हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश है। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट एक प्राइवेट कॉलेज से और पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से किया है। और इस 8 ईयर की जर्नी में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की है, जो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, और वो है रिलेशनशिप एंड स्टडीज़। ये एज ऐसी है कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स होने ही वाली है, लेकिन कोई है नहीं जिनके पास स्टूडेंट जाके अपनी बात कह पाए, और इसलिए वो स्टूडेंट अपने आप अपने ही तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के वीडियो में 9 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो स्टडीज़ और रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, डोंट रश। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है और आपका जस्ट बीडीए स्टार्ट हुआ है तो प्लीज़ उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल रिलेशनशिप में आना जैसे ट्रेंड बन गया है। तो अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है और दूसरों को देख के आपको लग रहा है कि यार वो रिलेशनशिप में है, मैं अभी सिंगल घूम रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचिए। आप पढ़ाई करने आए हैं, पढ़िए। बिकॉज क्या है कि देखिए, जब आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, एंटर करते हैं, तो वहाँ से आपका टाइम डिवाइड हो जाता है। आप जितना फोकस पढ़ाई पे कर पाएंगे उससे एग्जैक्टली हाफ आप दे पाएंगे स्टडीज़ को। और कितना भी बोल ले लोग कि डेंटिस्ट्री ईजी है, एक्चुअली डेंटिस्ट्री को हमने बहुत अंडर रेट करके रख दिया है, हमने बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया है। बिकॉज बट डेंटिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, डेंटिस्ट्री डिफ़िकल्ट है, वो टाइम मांगती है। तो अगर आपने अपना टाइम डिवाइड कर दिया है तो ऑफकोर्स आपका टाइम डिवाइड हो गया है, तो आपका जो लेवल था, आप जितना अच्छा रिजल्ट गेन कर पाने वाले थे, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते तो हो सकता है बहुत अच्छा कर पाते। तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए हैं अभी रिलेशनशिप में, तो दौड़िए मत, ठीक है। बहुत आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने स्टडीज़ पे, अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तो आप बहुत पढ़ाई में अच्छा ही करेंगे। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिलेशनशिप में थे और वो पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छा कर रहे थे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पाए बिकॉज वो रिलेशनशिप में थे। कई सारे सिंगल स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा पढ़ाई में थे, और कई सारे सिंगल स्टूडेंट्स पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे और रिलेशनशिप में भी नहीं थे। तो ये जनरलाइज सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इन जनरल ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो आपका टाइम डिवाइड हो जाता है। सेकंड, प्रायोरिटीज़। अगर आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गए हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं रिलेशनशिप और स्टडीज़ में। अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको दोनों में से एक ही चूज़ करना होता है तो ऑलवेज स्टडीज़ को चूज़ करना है। प्रायोरिटीज़ आपकी स्टडीज़ वे वे मोर इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए रिलेशनशिप से। बिकॉज क्या है कि ये जो साल है आपके 4-5 साल जो आप बीडीएस में दोगे, और उसके बाद आप एमडीएस की प्रिपरेशन, इंटर्नशिप में आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो, तो अगर आपने ये 4-5 साल अच्छे से दिए हैं तभी आप नीट क्लियर कर पाओगे। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप के में 1 साल ही अच्छे से मेहनत करके क्लियर कर पाते हैं। अदरवाइज जनरली ये देखा गया है कि जो 4-5 साल अच्छे से जिसने मेहनत की है वही नीट अच्छे से क्लियर कर पाता है। थर्ड, सीक रिस्पेक्ट बट नॉट अटेंशन। कई सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो छत पे चढ़ जाते हैं बिकॉज लड़के या लड़का उनको हाँ नहीं बोल रहा है। स्टूडेंट कबीर सिंह बन के घूम रहे, गाने बजा रहे, गाने गा रहे हॉस्टल्स में। तो ये सारे स्टूडेंट ऐसे मैंने देखे हैं। तो प्लीज़ ऐसे नाटक मत कीजिए, ठीक है। एक मैच्योर स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिए। आप पढ़ाई करने गए हैं, तो अगर आपको कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है पॉजिटिव, तो आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है, ठीक है। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। बिकॉज ये अगर ये होगा तो दूसरा सब हो जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी स्टडीज़ को, आपके एम्बिशंस को, ड्रीम्स को अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे पार्टनर को छोड़ दीजिए। बिकॉज इस एज पे, जो आप जिस एज पे है, वहाँ पे आपके ड्रीम्स, एम्बिशंस, जो आपके एम्बिशंस है, जो आपने गोल्स डिसाइड करके रखे हैं करियर के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, डोंट ऑलवेज स्टिक टुगेदर। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कपल्स को देखा है जो पूरे दिन कैंटीन में बैठे रहते हैं। कॉलेज में एक वो स्पॉट होता है जहाँ पे कोई ना कोई आपको पूरे दिन में कभी ना कभी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे कपल मत बनिए जो पूरे दिन अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ बात करके, क्योंकि लंबा वो नहीं चलेगा। ऐसे रिलेशनशिप मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किए हैं मेरी स्टूडेंट लाइफ में, वो इतने लंबे नहीं चलते हैं। बिकॉज कब तक आप बैठोगे, कितने देर बातें करोगे। एक पॉइंट आएगा जब आपको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होगी, ठीक है। आपने जो ड्रीम्स देखेंगे, जो आपने एम्बिशंस देखेंगे, वो रियलाइज़ होगे। अब क्या होता है कि जब हम छोटे थे हमें लगता था कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ठीक है। अब जब आप अभी रिलेशनशिप में हो, पूरा दिन आप वेस्ट कर रहे हो, अब घर जाके, रूम पे जाके आप जब सोने जाते हो, तब आपको लगता है कि यार मैंने तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया। कई स्टूडेंट पूरी रात रात बात करते हैं, पूरी रात ऐसे चैट करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं।
तो जब आप सोने जब जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया, और जब आपके रिजल्ट आते हैं, आप अच्छा नहीं कर पाते हो, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बिकॉज़ आपका रिजल्ट ऐसा नहीं है जो आपको चाहिए, और वो आपको पता है कि क्यों नहीं है, क्योंकि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अपना टाइम, आपका फोकस आपका पार्टनर में है। अब इसकी वजह से आप अपने पार्टनर पे फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें, बिकॉज़ आप ब्लेम डाल दोगे फिर उनके ऊपर कि तेरी वजह से मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली कॉज़ यही है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज़, पूरे दिन पूरी रात बातें करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, वो भी अगर सीरियस है अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा, वो भी आपको बोलेगा कि भाई पढ़ाई कर, ठीक है, पूरे दिन बातें करना ज़रूरी नहीं है, पूरे दिन साथ में बैठे रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अपना एक क्वालिटी टाइम होता है, लेकिन उसके अलावा अपने स्टडीज़ पे, अपने गोल पे फोकस करिए। 5, गिव इनफ टाइम टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखिए, आप ठीक है पूरे दिन में 1-2 घंटे अपने पार्टनर्स के साथ रहे, लेकिन उसके अलावा एक अपना सोशल टाइम भी होना चाहिए, जो आप अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को दे पा रहे हैं। और यहाँ पे आप है ना, आपका आपका दिमाग टॉक्सिक होने लगता है, तो फैमिली और फ्रेंड के लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। 6, स्टडी टुगेदर। मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने ओरल सर्जरी में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया, और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो इंटर्नशिप में थी, तो उन्होंने उनके साथ पढ़ाई करके इंटर्नशिप में उसको हेल्प किया, और सेकंड ईयर में जब वो आए तो उनकी गर्लफ्रेंड फर्स्ट ईयर प्रोस्थो में एडमिशन लिया गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। तो आप देख रहे हैं कि साथ में जब स्टडी करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है साथ में स्टडी करना। कई सारे मैंने ऐसे भी सीनियर देखे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन में आते आते हमें पता चला कि उनकी रिलेशनशिप में वो दोनों है। तो जब आपका पार्टनर अच्छा हो, आपका पार्टनर भी गोल ओरिएंटेड फोकस उनका जब करियर पे है, तो ऐसे पार्टनर के साथ जब आप स्टडीज़ करते हो तो इम्प्रूवमेंट होता है। कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जब साथ में पढ़ाई करते हैं, जब कपल साथ में पढ़ाई करते हैं, तो रिजल्ट इम्प्रूव होते हैं, लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका पार्टनर भी स्टडीज़ के लिए, अपने गोल्स के लिए उतना ही सीरियस होना चाहिए। 7, बी इन टच विथ योर टीचर्स और सीनियर्स। कई बार आपकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, और वो आपका दिमाग बहुत ख़राब करेगी। तो ऐसे केसेस में अपने टीचर से, जो जेन्युइन आपके जो ट्रस्ट वर्दी टीचर है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, ऐसे टीचर्स या सीनियर से बात कीजिए, बिकॉज उन्होंने ये फेज़ लाइफ का देखा हुआ है, उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और इससे कैसे निकला जा सकता है। तो अकेले अकेले स्ट्रगल मत कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छा सीनियर है, अगर अच्छे टीचर है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उनको बात शेयर कीजिए, और तुरंत ही जितना जल्दी हो सके ये प्रॉब्लम से जल्दी निकलने का ट्राई कीजिए, बिकॉज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। और मुझे पता है कि जब आप ऐसी चीज़ों में फंसे होते हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपका ब्रेन वहाँ पे लगेगा ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जितना भी जल्दी हो सके उतना निकलिए, और उसके लिए आपको हेल्प चाहिए होगी आपके टीचर्स की, तो किसी भी मेंटर की हेल्प लीजिए, और ऐसे सिचुएशन जितना जल्दी हो सके उतना बाहर निकल जाइए। 8, डील विथ योर ब्रेकअप्स। कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि जब ब्रेकअप हो जाता है तब पूरी रात रोते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, कहीं पे चले जाते हैं, कुछ दवाई खा लेते हैं, सुसाइड का ट्राई कर लेते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बिकॉज़ कोई याद नहीं रखेगा कि इसका बेचारे का ब्रेकअप हो गया था इसलिए उसके रिज़ल्ट नहीं आए, या इसलिए वो चला गया है, रो रहा था इसलिए। कोई याद नहीं रखता है, ठीक है? अगर आप ब्रेकअप के बाद भी अगर अच्छा रिज़ल्ट लेके आते हैं, कोई अच्छी एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, तो हर कोई याद रखेगा। मैंने कई सारे स्टूडेंट देखे हैं, मेरे सीनियर बहुत सारे हैं, जो नीट के सिर्फ 1.5 महीने पहले जब जिनका ब्रेकअप हुआ था, वो पूरे एग्जॉस्ट हो गए थे, एनबीडी की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो सब छोड़ के 45 डेज़ में उन्होंने नीट क्लियर किया था। प्राइवेट कॉलेज से उन्होंने पीडो कंप्लीट किया, और आज वो गुजरात के बेस्ट पीडोडोंटिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है? तो ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो ब्रेकअप के बाद भी ऊपर निकल के बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाए हैं। तो अगर आप, ठीक है, मैं समझता हूँ कि जब ब्रेकअप होता है, मैंने देखे हुए स्टूडेंट की ब्रेकअप होता है तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी से एक पार्ट हमारा निकल गया है, इतना पेनफुल है ये प्रोसेस। तो ठीक है, मैंने कई कई बार ऐसे बात करते हैं, तो मैंने उनको बोला है कि अगर अगर आपको रोना आ रहा है तो जाके बाथरूम में रो लो, लेकिन बाद में आके फिर पढ़ाई करो, क्योंकि रिजल्ट ही लोग याद रखेंगे। आपने कितना अच्छा रिजल्ट लाया यही याद रखेंगे लोग, ये याद नहीं रखेंगे बेचारे का रिजल्ट नहीं आया बिकॉज उसका ब्रेकअप हो गया था। लॉन्ग रन में वो कोई याद नहीं रखता है, ठीक है? तो हीरोज़ वो है जो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी टफ सिचुएशन में भी
लड़के बाहर निकलते हैं। तो अगर ब्रेकअप्स हो रहे हैं, टफ सिचुएशन है, फिर भी हैंडल करना सीखो, छोड़ मत दो। 9, एन्जॉय योर फ्री टाइम, एन्जॉय इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। हॉबीज़ हो सकती है, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उनको एन्जॉय करिए। हर किसी का सोशल टाइम होता है, लेकिन एक सबका एक पर्सनल टाइम होता है जहाँ पे आप खुद को टाइम देते हो। अपने लिए वो टाइम रखिए। कोई हॉबी हो सकती है आपकी, पेंटिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, खेलिए कूदिए। बिकॉज़ ये जब कॉलेज के ये जो टाइम है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बाद में नहीं आने वाला है। ठीक है? तो अपनी जो भी हॉबीज़ है उसमें थोड़ा टाइम आप दीजिए। कॉलेज में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें पार्ट लीजिए। लड़का पार्टी नहीं ले रहा है बिकॉज़ गर्लफ्रेंड ने मना कर दी है, तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। अपने अपना पर्सनल टाइम पे रखिए। कॉलेज में फुल एन्जॉय कीजिए। फुल सारे फेस्टिवल, सारे फंक्शंस, को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब एंजॉय कीजिए। बिकॉज़ वो कॉलेज का वो टाइम भी फिर नहीं आएगा, और वो जो मज़े होते हैं वो कॉलेज में ही आप ले पाओगे। ओके गाइस, सो आई होप ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा ऑकवर्ड वीडियो है, लेकिन बहुत दिनों से मुझे ये वीडियो बनाना था बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। तो आई होप कुछ हेल्प होगी। अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।